और सुनाओ, क्या चल रहा है आजकल? जेईई मेंस और नीट पोस्टपोन करवाने की बातें चल रही हैं फ़िलहाल तो। अच्छा, ये सब बातें चल रही हैं, तो चलो हम लोग भी इन्हीं बातों पर बात करते हैं आज। तो इस वीडियो में मैं जितने भी आर्टिकल्स को यूज़ करूँगा इधर उधर दिखाने में, उसके लिंक्स आपको मैं कोशिश करूँगा कि सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ताकि आपको कुछ शक ना रहे कि अपने से तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हम प्रूफ पे विश्वास करते, प्रूफ पे। वैसे ऐसा कुछ खास मूड नहीं था इस पे वीडियो बनाने का, लेकिन बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद सोचा कि मैं भी बनाऊं, क्योंकि कौन बोला, क्योंकि आपको सारी जानकारी बताना ज़रूरी है और मैं सारी जानकारी एक साथ बताने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में हम लोग पॉइंट वाइज चलेंगे कि क्यों ये सारी बातें शुरू हुई हैं, उसके बाद इसको करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, यानी पोस्टपोन कराने के लिए क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, गवर्नमेंट क्या कह रही है इसके बारे में। एट लास्ट हम यानी कि स्टूडेंट्स लोगों को इस टॉपिक पे इस समय क्या करना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये बातें क्यों स्टार्ट हुई हैं। तो रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि इज़राइल में हमारे स्कूल्स खुले थे, इज़राइल में उनके स्कूल्स खुले थे, तो खुलते ही अगले दिन बंद कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे कोरोना का प्रभाव दिख गया, बहुत सारे कोरोना ग्रसित हो गए। तो इससे हमारे यहाँ के भी लोग डर गए हैं कि क्या पता एग्ज़ाम देने जाएं और हमें भी ना हो जाए, जिसके वजह से यानी कि कुल मिला के कोरोना का जो कहर चल रहा है, यानी जब 150 केसेस पे इन्होंने स्कूल और एग्ज़ाम्स पोस्टपोन किए, तो उससे लेके आज 2.5 लाख केस हो गया है, फिर भी ये करा रहे हैं। तो इतने ज़्यादा पे क्यों करा रहे, या तो उसी समय करा देते, या तो अभी और जब तक ख़त्म न जब तब तक देख लें। तो ये कोरोना का जो चल रहा है हड़कंप, उससे डर के हम लोग कह रहे हैं कि नहीं पोस्टपोन करा दिया जाए। और क्या कारण है, जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स आपके पोस्टपोन होते चले जा रहे थे। यूपीएससी वाले ने अपना कर दिया सीधे अक्टूबर में, और तमिलनाडु के तो 10th और 11th वालों को सीधे प्रमोट कर दिया जा रहा है, स्टेट बोर्ड वालों को। तेलंगाना वाले ने भी अपना एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया है। और एक आपका जो एनटीए जो आपका जेईई मेन कराती है, वही आपका होटल मैनेजमेंट का भी एग्ज़ाम कराती है, उसको भी उन्होंने कैंसिल कर दिया है, मतलब पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल नहीं किया है। तो ये भी, और एक सबसे बड़ा रीज़न जिससे हम लोग कह सकते हैं होगा या नहीं होगा, कि NIUS बोर्ड का, बोर्ड है एक नाम का, हाँ ऐसा बोर्ड होता है, उस बोर्ड के जो एग्ज़ाम डेट हैं वो जेईई मेंस की डेट के साथ क्लैश कर जा रहे हैं। तो यही कुछ बातें हैं जिनको लेके हमारे दिल में बहुत सारी आशंकाएं उठने लग रही है कि सबका कैंसिल हो रहा है, हर जगह ये मचाव पड़ा है, तो फिर हम क्यों एग्ज़ाम दें, पोस्टपोन क्यों ना कर दे और आगे क्यों ना कर दे, क्योंकि हेल्थ ओवर एग्ज़ाम ये भी ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद अगली बात आती है कि हु एंड व्हाट आर डन फॉर दिस पोस्टपोन, यानी कि पोस्टपोन कराने के लिए किस तरह के लोग ज़्यादा मचल रहे हैं और कराने के लिए क्या कर रहे हैं, उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, इस पे बात करते हैं। तो देख सकते हैं हमारे रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने बताया किस तरह के लोगों ने पोस्टपोन के लिए ज़्यादा जोर दिया। देखिए, जो लिखने पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लगता है परीक्षा ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उनको तैयारी होती है, तो उनके नंबर जो मेरिट बनती है, तो वो उसमें है, उनका दबाव है कि परीक्षा ज़रूर होनी चाहिए, और इसीलिए ये सारी सुविधाएं उनके लिए दे रहे हैं। तो जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो तो कह रहे हैं, लेकिन वो इतना नहीं कह रहे हैं जितना कि नॉर्मली जिनका अच्छे से कंप्लीट नहीं है वो कह रहा है, क्योंकि जिसका कंप्लीट है वो तो चाहेगा कि एग्ज़ाम्स हो जाएं, बस वहाँ पे प्रिकॉशंस ली जाए, सीधे ये नहीं कि एग्ज़ाम ही पोस्टपोन करा दे। उन लोगों का बस ये मानना है कि अच्छे से प्रिकॉशंस के साथ एग्ज़ाम हो। उन लोग पोस्टपोन होने के पक्ष में ज़्यादातर लोग नहीं हैं। और कौन है, एक हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भी वीडियो बना रहे हैं, तो उनसे मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटी सी। और इसके लिए क्या किया जा रहा है, तो बहुत सारे मतलब कई लोगों ने इसके लिए पेटिशंस फाइल की हैं और उसको MHRD को फॉरवर्ड किया है कि जेईई मेंस को पोस्टपोन किया जाए। पेटिशंस कितनी फ़ायदेमंद होती है इसके बारे में हम एक चैनल जिसके 100 के सब्सक्राइबर हैं उनसे सुनेंगे। तुम्हें ये लगे, अगर तुम एक सच्चाई बता रहा हूं, जितने भी दोस्त हो मेरे, अगर ये लगे बच्चे 14 लाख बच्चे पिटीशन कर, सरकार करेगी अपनी मन की, है ना तुम्हारा दोस्त है, ना मेरा दोस्त है, ना बच्चों का, सरकार करेगी अपने मन की, उसे करने दो। और आप चाहें तो एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर से भी सुन सकते हैं जिसके अभी रिसेंटली 20 मिलियन सब्स पार किए। 20 मिलियन कौन है, अपने कैरी मिनाटी भैया। देखिए वो क्या कहते हैं पेटिशंस के बारे में। खिलाफ पेटिशन साइन करो जिससे कुछ नहीं होता। यानी कि इससे ये बात तो साफ हो जाना चाहिए कि पेटिशन से कुछ खासा फ़ायदा होने वाला नहीं है।
अब तो ये कौन ज़्यादा करवाने के लिए मचल रहे हैं और इसके लिए क्या किया जा रहा है, पिटीशन फाइल किया जा रहा है और हैशटैग भी ट्रेंड कराए जा रहे हैं। अब इसके बाद बात करते गवर्नमेंट का क्या चल रहा है। तो गवर्नमेंट का जैसे स्टेट गवर्नमेंट अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे अलग है तो उन लोगों का सीन ही चेंज हो जा रहा है। जैसे कि बात करें कि महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट CBSE का जो एग्ज़ाम 1 जुलाई से होने वाला है, CBSE ICSE के एग्ज़ाम को और पोस्टपोन करने के लिए कह रही, क्योंकि वहाँ के हालात बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। 86,000 केस इस समय हैं। तो लेकिन फिर भी जैसा कि आप देख सकते हैं आर्टिकल में, CBSE ICSE का कहना है कि और ज़्यादा पोस्टपोन हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो यानी कि बहुत ही कम चांस हो गया पोस्टपोन होने का। हालांकि अब 1 दिन पहले जैसा होगा उस हिसाब से किया जाएगा। और बात करें कि हो सकता है गवर्नमेंट ने कुछ पुराने आर्टिकल्स पढ़े हों जो कि अभी रिसेंटली रिन्यूड है, वो ना पढ़ा हो। जैसे कि एक आर्टिकल था कि इंडिया में 26-27 जुलाई तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जो कि अब चेंज हो चुका है। इस समय जितने आर्टिकल्स निकल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग सितंबर में सब कुछ चेंज हो जाएगा, मतलब सितंबर तक सब कुछ नॉर्मल होगा। और बात करें जितने भी स्टेट गवर्नमेंट किसी और पार्टी के हैं, उन लोगों की बात ज़्यादातर नहीं मानी जा रही। जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि पोस्टपोन किया जाए तो उन्होंने कैंसिल कर दी। CBSE और ICSE वालों ने भी कि करवाएंगे एग्ज़ाम, 1 दिन पहले बताएंगे, क्योंकि आपको पता है कौन सी गवर्नमेंट है जिसको आदत पड़ी है थोड़ी देर पहले जानकारी देने की और सबको परेशान करने की, सबको पता है। और कोरोना किस हद तक जा सकता है इसके बारे में जब लॉकडाउन चल रहा था उसके हिसाब से कुछ साइंटिस्ट लोगों ने दिल्ली में ये अंदाज़ा लगाया था कि कितना कोरोना केस जाएगा। उसके बारे में आप मनीष सिसोदिया सुनिए। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। लेकिन फिर भी इन्होंने बताया कि इतने ज़्यादा केस हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इसके लिए ज़्यादा कुछ खासा किया नहीं जा रहा है। मतलब पोस्टपोन के रिलेटेड न्यूज़ अभी नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया वो 1 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले वाले लोग हैं, इतनी जल्दी आपको नहीं बताएंगे। तो ये रही बात। और गवर्नमेंट का, यानी कि जिस गवर्नमेंट का राज चल रहा है उसका क्या मूड है वो भी देख लीजिए। तो नीट है और JEE की परीक्षाएं हैं, ये टफ की वो परीक्षाएं हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इनको देना चाहता है और लाखों बच्चे, 15 लाख से भी ज़्यादा बच्चे एक एक परीक्षा में बैठते हैं। तो हम लोगों ने इसीलिए JEE की जो परीक्षा है उसको 18 जुलाई से और 23 जुलाई तक ये रखा था और रखा है। तो सभी छात्रों को ये आग्रह किया है। वो अनिश्चितता थी, कब होंगे, क्या होंगे कि नहीं होंगे। एक तो हमने उस अनिश्चितता के वातावरण को ख़त्म किया और ऐसे ही नीट की परीक्षा हमने 26 जुलाई स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिल करके वो तिथि तय की कि 26 जुलाई को नीट की परीक्षा होगी। अब जो नीट की परीक्षा है उसमें अभी तक लगभग 2,500 केंद्र होते थे। अब हम लोगों ने 5,000-6,000 केंद्र बढ़ जाएंगे। जहाँ 2,500 केंद्र होते हैं वहाँ 5 और 6,000 जब केंद्र होंगे तो एक तो अपने आप ही उसमें कम, एक सेंटर पर कम छात्र आएंगे, अच्छे से दूराइयों को बना करके अपनी सुरक्षा की दृष्टि से वो कर सके। ऐसे ही JEE में भी जितने वो केंद्र होते थे परीक्षा के, उस केंद्रों को हमने बढ़ाया है और शिफ्ट को भी चेंज किया है, बढ़ाया है। तो मैं ये समझता हूँ कि JEE और नीट वाली जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूँ। यानी कि गवर्नमेंट अपने फुल प्लान में है कि कैसे ना कैसे करके हम इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा। अब रही बात एग्ज़ाम अगर होगा तो फिर क्या होगा, तो आपको पता है बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए जाएंगे। अब एग्ज़ाम हो भी सकता है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जैसा कि बताया सेंटर्स भी डबल कर दिए, शिफ्ट भी डबल कर दिए। यानी कि एक जगह पे अब जहां अगर 1,000 बच्चे जाते थे वहां पे केवल 250 बच्चे ही पहुंचेंगे। यानी सोशल डिस्टेंसिंग तो काफ़ी हद तक मेंटेन हो जाएगी। अगर और हम लोग छोटे मोटे प्रिकॉशंस, मतलब सारे प्रिकॉशंस का ध्यान दें तो कुछ नहीं होगा, और प्रिकॉशंस का ध्यान नहीं देंगे तो वही होगा जो मार्च के बाद नहीं होना चाहिए था, पहले लॉकडाउन के बाद। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? गवर्नमेंट को तो हम जिम्मेदार कर नहीं सकते जिसको इस समय पोस्टपोन के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उस समय कहा गया था कि लॉकडाउन में घर में रहना है, हम ही लोग बाहर निकलते तो हम ही लोग ने फैलाया है, तब हम ही लोगों को झेलना है।
लेकिन गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए हैं, अगर वो सब फॉलो किए जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ नहीं होगा। और अगली बात करते हैं कि इतनी सारी बात होने के बाद पोस्टपोन्ड होगा या नहीं होगा, ये सब जितनी बात चले, ये सब में एक स्टूडेंट को जो जेईई मेंस या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहा उसको क्या करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है यार, बंद करो ये सब नाटक, कुछ अच्छा काम करो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। आप केवल और केवल पढ़ाई पे ध्यान दें। अगर आपका मन भी है पोस्टपोन करवाने का तो आप ऐसे जाकर ट्विटर पे दिन भर ट्वीट मत करिए या फिर दिन भर वीडियोस मत देखिए, क्योंकि जो होना है एनफ लोगों ने कर दिया है और बड़े बड़े क्रिएटर लोग उस पर बात करते ही रहते हैं। और गवर्नमेंट को, जैसा कि उनके इस वीडियो पे देख सकते कमेंट कि उन्हें ये सब नहीं पता है, लेकिन गवर्नमेंट को सब मालूम रहता है, बस वो नहीं करती है क्योंकि आदत पड़ी है गवर्नमेंट को, इस वजह से नहीं करती है। तो आपको केवल इस समय पढ़ाई पे ध्यान देना है, उसके अलावा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। आप ये सब वीडियोस अगर नहीं देखेंगे तभी आपकी पढ़ाई ज़्यादा बेटर हो पाएगी, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ज़रा सा भी बन गया कि पोस्टपोन होने वाला है तो फिर आप भी जान रहे हैं और हम भी जान रहे क्या होगा कि अभी तो पोस्टपोन होगा यार, बहुत दिन आराम से पढ़ेंगे। तो लास्ट में जाते जाते जिन यूट्यूबर्स ने, जिन हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, हमसे तो सब बड़े बड़े ही हैं, जिन्होंने बात की, यानी कि अरिंदम रॉय चौधरी और बीइंग ट्रिपल ITN, उनसे मैं एक बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि उनकी जितनी भी वीडियोस थी रिगार्डिंग पोस्टपोन्ड ऑफ जेईई मेन एंड नीट, उनकी वीडियो देख के कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि वो लास्ट में ऐसा मैसेज दे कि पोस्टपोन्ड हो या ना हो यार, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई में लगे रहो। उनकी वीडियो से बस यही संदेश मिल रहा है कि कैसे भी करके पोस्टपोन करवाना है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, वो पोस्टपोन कराने के पीछे लग चुके हैं। तो बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो में कुछ भी हो लास्ट में बता दिया करिए कि पोस्टपोन होना ना होना गवर्नमेंट के हाल में है, हमारे हाथ में क्या है, पढ़ना और पढ़ते रहना है। इससे रिगार्डिंग आपके क्या दिमाग में डाउट्स बन रहे हैं, क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सब देखें और सबको कुछ मालूम चल सके कि इस समय उनको क्या करना चाहिए। तो बस आप पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए। इसी नोट के साथ मैं आज की वीडियो की यहीं पे एंड करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।